हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग ईजल। तो बात करते हैं करंट अफेयर्स की अप्रैल मंथ की। सो यहाँ पर इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं कंबाइन करके पिछले सारे करंट अफेयर्स को साथ में क्लब करते हुए। सो आज है 20th ऑफ अप्रैल। ये आपको वीडियो जो है वो हर दिन सुबह 7 बजे प्रीमियर कर दी जाएगी। तो आप लोग रोज सुबह 7 बजे इस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड चलिए जी शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ की अगर हम बात करें, पहली न्यूज़ है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने कहा है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली जो इंडिया में पॉवर्टी है, ठीक है, पॉवर्टी इन इंडिया जो है वो कम हो चुकी है। 2019 में ये पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो गई है, लोअर हो गई है। कितना परसेंट लोअर हुई है? 12.3% लोअर हुई है इन 2019। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, इन कंपैरिजन टू 2011। तो अगर हम बात करें कि 2011 के अंदर हमारे पास पॉवर्टी कितनी थी इंडिया के अंदर, तो हमारे पास आंसर आएगा 22.5%। और 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पॉवर्टी रेट है वो रह गया है हमारे पास 10.2%। तो कितने परसेंट ये कम हुआ है? 12.3% ये रिड्यूस हुआ है, लोअर हुआ है। अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पुअर कौन है? पॉवर्टी हम एक्सट्रीम पुअर किसको कंसीडर करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एक्सट्रीम पुअर वो पर्सन है जिसकी पर डे के एक्सपेंसेस, जो पर्सन $1.25 अगर वन डे में एक्सपेंसेस नहीं कर पाता है, इतना खर्चा नहीं कर पाता है, अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दिन में $1.25 एक दिन में खर्च सके, तो उसको हम एक्सट्रीमली पुअर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी पहली न्यूज। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मॉरिशस के पीएम है, पीएम जो है कहाँ के? मॉरिशस के। वो हमारे पास कहाँ पर आ रहे हैं? वो इंडिया आ रहे हैं। किस चीज के लिए आ रहे हैं? वो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल आयुष। आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए, फटाफट से नोट डाउन करते जाइए। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट ये होने वाला है। और ये समिट कहाँ पर होने वाला है? ये समिट एंड इनोवेशन समिट ये होने वाला है गांधीनगर, गुजरात में। ये कहाँ होने वाला है? गांधीनगर, गुजरात में होने वाला है। तो इसके लिए कौन से पीएम आ रहे हैं हमारे पास? मॉरिशियस के। तो अब आप लोग के लिए जी पहला होमवर्क क्वेश्चन ये बनता है कि मॉरिशियस जो है इसके पीएम का नाम क्या है और साथ में इसकी कैपिटल क्या है। ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहेंगे होमवर्क, तो इसको कंप्लीट करके आइएगा। अच्छा, इसी के साथ एक और इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। गुजरात के अंदर मॉरिशस के पीएम तो आ ही रहे हैं, इसी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक जो है, सॉरी, WHO जो है, ठीक है, WHO जो है इसके हेड, इनके हेड का नाम क्या है जी? इनके हेड का नाम है जी टेड्रोस एडनम। ये भी हमारे पास गुजरात में आ रहे हैं। ठीक है, ये भी कहाँ आने वाले हैं? इन्होंने भी अभी विजिट करना है, गुजरात में विजिट करेंगे। और ये क्यों विजिट करने वाले हैं? क्योंकि ये इस्टेब्लिश करने वाले हैं, इनको गुजरात में इस्टेब्लिश करना है। गुजरात में भी कहाँ पर? जामनगर में। ठीक है, गुजरात के जामनगर में ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं फर्स्ट ग्लोबल सेंटर, फर्स्ट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है जी। तो ये आपके पास आगे फ्यूचर में न्यूज आएगी कि ये आए थे, इन्होंने विजिट किया और इन्होंने अपना पहला जो सेंटर है इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया, एस्टेब्लिश करवाने की बात की गई। तो अभी हम लोग जान लेते हैं WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एडनॉम। ये भी गुजरात आएंगे और गुजरात के जामनगर में ये एस्टेब्लिश करने वाले हैं फर्स्ट ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो आई थिंक आपको दो न्यूज बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए जी, बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। अगर हम थर्ड न्यूज की बात करें तो हमारे पास 21 अप्रैल 2022 को बर्थडे है जी गुरु तेग बहादुर सिंह जी का। गुरु तेग बहादुर सिंह जी का इनका है बर्थडे। और ये हमारे सिखों के 9th गुरु थे। ठीक है, इनका है जी बर्थडे और इसको हम ऐसे एज अ प्रकाश पूरब, ठीक है, एज अ प्रकाश पूरब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या करने वाले हैं? अब इनका 400th बर्थडे जो है वो इनॉग्रेट करने वाले हैं, इसको मनवाने वाले हैं। कौन? पीएम मोदी। ठीक है, तो पीएम मोदी 21 अप्रैल 2022 को बर्थ एनिवर्सरी जो है सिख गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी, जो कि 9वें गुरु थे, उसको एड्रेस करने वाले हैं एज प्रकाश पूरब के नाम से। और ये कौन से नंबर का है जी? ये है जी 400 नंबर का।
अगर हम दिन की ही बात कर रहे हैं तो हम बाकी के दिन भी यहीं पे कंसीडर कर लेते हैं साथ में। सबसे पहले अगर हम बात करें 15 तारीख से शुरू करते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, इसके बाद 22 और 25 थोड़े इंपॉर्टेंट डेज को ही यहाँ पे मैं कंसीडर कर रही हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले 15 तारीख को मनाया जाता है जी वर्ल्ड आर्ट्स डे। कौन सा डे? वर्ल्ड आर्ट्स डे। 16 को जी वॉइस की बात की जाएगी। देखो 15 को हमने आर्ट्स की बात की और 16 को हमने वॉइस की बात की, और जैसे ही हमने वॉइस की बात की तो हमें हो गया जी हीमोफीलिया। ठीक है, याद करना है जैसे मर्जी करिए। पहले हमने आर्ट्स की बात की, आर्ट एंड कल्चर की बात की, फिर हमने वॉइस की बात की और उससे बाद हमें हो गया हेमोफोलिया। और हेमोफीलिया के बाद जी आ गया हमारे पास हेरिटेज डे। ठीक है, हमने अपनी हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए हेरिटेज डे बना दिया, वर्ल्ड हेरिटेज डे। उसके बाद 19 तारीख को जी हमारे लीवर में हो गई कुछ प्रॉब्लम, तो 19 तारीख को आ गया हमारा वर्ल्ड लीवर डे। उसके बाद हमने सोचा हम अपनी अर्थ के लिए कुछ कर लेते हैं 22 तारीख को, तो वर्ल्ड अर्थ डे आ जाएगा 22 तारीख को। और उसके बाद जी सोचते सोचते हमें 25 तारीख को हो गया मलेरिया। सो इस तरह से आप लोग एक स्टोरी मेकिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपने डेज को याद रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं कुछ अप्रैल मंथ के, तो इनको आप लोग याद कर सकते हैं साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज जो 29, आपको पता है कि हमारे आर्मी स्टाफ जो हैं, जो पहले कौन थे हमारे पास, MM नरवाने, ठीक है, ये रिटायर होने वाले हैं, तो इनकी जगह पे अब हमारे पास एक नए चीफ आएंगे आर्मी स्टाफ के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आने वाले हैं और ये भी ज्वाइन करेंगे बाय द एंड ऑफ अप्रैल। ठीक है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जी मनोज पांडे। ठीक है, क्या नाम है इनका? मनोज पांडे। क्लियर? आई होप यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। अच्छा, अगली इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। भुवनेश्वर कुमार, आप में से काफी लोग इनको जानते होंगे। तो भुवनेश्वर कुमार जो हैं, ये हमारे पहले इंडियन पेसर बने हैं, हमारे फर्स्ट इंडियन पेसर बने हैं जिन्होंने आईपीएल की हिस्ट्री में, इंडियन पेसर है जिन्होंने आईपीएल की हिस्ट्री में 150 विकेट्स लिए हैं। ठीक है, 150 विकेट्स लिए हैं आईपीएल की हिस्ट्री में। अच्छा, इसका जो पीडीएफ था वो मैंने कल वाला पीडीएफ भी अपलोड कर दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आज वाला पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। सो अगर आपको आज की वीडियो भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ कुछ एडिशनल बातें जान लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल जो टाइटल है वो मैक्सिमम टाइम कौन सी टीम ने जीता है, मैक्सिमम टाइम आईपीएल का टाइटल कौन सी टीम ने जीता है, सभी को पता है, बहुत ही इजी सवाल है। तो राइट आंसर इज मुंबई इंडियंस। अच्छा, इसी में अगर हम ये पूछें कि पहला आईपीएल टाइटल किसने जीता था, तो फर्स्ट आईपीएल टाइटल जीता था जी राजस्थान रॉयल्स ने। किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। फिर अगर हम आपसे पूछें कि आईपीएल, पहला आईपीएल कब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि अब आपको पता है काफी डीप में पूछा जाता है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो पहला आईपीएल स्टार्ट हुआ था जी 2018 में। अच्छा, आईपीएल के नए स्पॉन्सर का नाम क्या है? नए स्पॉन्सर कौन है? तो आईपीएल के नए स्पॉन्सर है जी टाटा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल के टाइटल, न्यू टाइटल स्पॉन्सर कौन है, एक तो नए स्पॉन्सर और उसके टाइटल के स्पॉन्सर कौन है, नए टाइटल के स्पॉन्सर कौन है, तो आपने देखा होगा, आप जब मैचेस देखते हैं तो काफी ज्यादा रुपए का जिक्र हो रहा होता है वहां पे बार बार। ठीक है जी। अच्छा, आगे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2021 का विनर कौन था, तो 2021 में कौन जीता था? हमारे पास सीएसके जीती थी। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो मैच जीती थी। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2021 वाला ये मैचेस कहाँ पर हुए थे, आईपीएल कहाँ हुए थे, तो कुछ टाइम तो ये इंडिया में हुए थे और उसके बाद कोरोना की वजह से थोड़े से मैचेस जो थे वो यूएई में हुए थे। और अगर बात की जाए 2022 के मैचेस, तो बहुत ही क्लियर है, ये सारे के सारे मैचेस जो है वो कहाँ पर हो रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है, यहाँ पर आपका सवाल ये बनता है कि ये कौन से स्टेडियम में हो रहे हैं। ठीक है, ये कौन से स्टेडियम में हो रहे हैं। सो आई थिंक अभी तक की 5 न्यूज आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं हमारी।
नेक्स्ट न्यूज नंबर 6। न्यूज नंबर 6 हमें कहती है कि हमारे पास जो एक नया इनिशिएटिव है, ब्रांड एम्बेसडर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको कंबाइंडली बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में बता देती हूँ। तो ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर ए लिख लेते हैं। तो डिश टीवी, डिश टीवी जो है, इनके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋषभ पंत को। ठीक है, कंबाइन किया है थोड़ा सा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा रेन्यू बाय इंश्योरेंस, रेन्यू बाय इंश्योरेंस, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये बनाया गया है राजकुमार राव को, राजकुमार राव को। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि किनारा कैपिटल, किन्नरा कैपिटल, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये नए हैं, तो इनका नाम है रविंद्र जडेजा। ये किसको बनाया गया है? रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। अच्छा, अगला अगर मैं आपसे पूछूं कि गोदरेज के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और आपको पता है आयुष्मान खुराना को और भी बहुत सारे कैंपेन्स है जिनका क्या बनाया गया है, इनिशिएटिव्स है जिनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये और किस किस के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, आयुष्मान खुराना और किस किस के ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लेऑर्ड एक कंपनी है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाए गए हैं सौरव गांगुली। ठीक है जी। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट वन, अरुणाचल स्टेट, इन्होंने भी अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इन ब्रांड एम्बेसडर का नाम है संजय दत्त। इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है संजय दत्त। लास्ट जो हमने यहाँ पे आज पढ़ना है, अभी जो पढ़ना है एक और ब्रांड एम्बेसडर का नाम, वो है जी हमारे पास रॉबिन उथप्पा। ठीक है, कौन है जी? रॉबिन उथप्पा। आपको पता है ये क्रिकेटर है, इनको बनाया गया है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने बनाया है, कर्नाटका ने एक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? एक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बना दिया गया है? रॉबिन उथप्पा को। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। एंड काफी बच्चों ने कल कहा कि मैम जैसे जैसे आप बोलते जाते हैं हमें याद होता जाता है, तो बहुत अच्छी चीज है जी। जैसे आपको याद हो जाता है उसके बाद आप पीडीएफ उठा के एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं अगले दिन या फिर शाम को बैठ के, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, चलो अभी आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि फिलीपींस में एक स्ट्रॉम आ रहा है, उस ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम क्या है? बस इतना ही पढ़ना है हम लोगों ने यहाँ पे। तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम है मैगी। ठीक है, लेकिन मैगी की स्पेलिंग चेंज है, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलो 8th नंबर न्यूज की अगर हम बात करें, तो अगली न्यूज हमारे पास आ जाती है ऑबिचुअरीज में से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रफुल्ला कर। ठीक है, प्रफुल्ला कर, ये कौन थे? ये थे जी सिंगर और म्यूजिशियन। ठीक है, सिंगर एंड म्यूजिशियन थे, उड़िया कंपनी से। उड़िया जो हमारे पास सिंगर थे ये। एंड इसके अलावा ये बिलोंग कहाँ से करते थे? ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनकी डेथ हुई है अभी। इसी के साथ कुछ और नाम जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास। पहला इस शिव कुमार सुब्रमण्यम। जो हमारे पास शिव कुमार सुब्रमण्यम है, ये थे हमारे स्क्रीन राइटर। ठीक है, हमारे पास ये कौन थे? स्क्रीन राइटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्रवीण सोबती, इनकी भी डेथ हुई है। तो प्रवीण सोबती जो थे, ये भीम का रोल प्ले करते थे। ये हमारे एक्टर थे और साथ में ये प्लेयर भी थे, एक्टर और प्लेयर दोनों थे, और इन्होंने भीम का रोल प्ले किया हुआ है टीवी सीरीज में। इसके अलावा एक और है हमारे पास मंजू सिंह। मंजू सिंह जो है ये भी क्या थी? हमारी एक एक्टर थी। आपके लिए सब चीजें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पेपर जो है वो बहुत डीप में पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है रफीक तरार। आप लोगों को पता होगा ये एक्स प्रेसिडेंट थे, पुराने प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? पाकिस्तान के। ठीक है, तो ये भी, इनकी भी क्या हो चुका है? इनका भी निधन हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बिरजू महाराज जी, वेरी इंपॉर्टेंट। बिरजू महाराज जी सभी जानते हैं इनको, ये कथक डांसर थे।
और अब इनसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कि ये कौन थे, बिरजू महाराज जी डांसर थे कि सिंगर थे, ये पूछा जाएगा ये कौन से घराना से बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते थे लखनऊ घराना से बिलोंग। ठीक है, चलिए सो आई थिंक अच्छा एक और थे हमारे पास, एक्स गवर्नर ऑफ आंध्रा, इनकी भी डेथ हो चुकी है। इनका नाम था एक्स गवर्नर ऑफ आंध्रा, इनका नाम है जी कुमुद बेन जोशी। ठीक है, इनका नाम है कुमुद बेन जोशी। इनकी भी डेथ हो चुकी है। तो ये सारी की सारी ऑब्ituaries है, तो मैंने आप लोगों को एक ही पेज पे कवर करवा दी है, जो कि अभी अभी हुई है और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं जी। जस्ट अ सेकेंड, ओके, नाइन्थ इंफॉर्मेशन पे चलते हैं हम लोग। वर्ल्ड की लार्जेस्ट नहीं, हाईएस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल बनने जा रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल जो है वो बनने जा रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, और ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है? तो ये कंस्ट्रक्ट हो रही है शिंकुला पास पे। ठीक है, शिंकुला पास कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है? शिंकुला पास पे। दूसरी चीज, ये एचपी को लद्दाख से कनेक्ट करेगी। दूसरी इंफॉर्मेशन, ये कितनी हाइट पे बनाई जा रही है? 16,580 फीट की ऊंचाई पे इसको बनाया जा रहा है। कब तक कंप्लीट किया जाएगा इसको? तो ये लक्ष्य रखा गया है कि इसको कंप्लीट किया जाएगा बाय 2025। अच्छा, इसको कौन बना रहा है? इसको बना रहा है बीआरओ। बीआरओ का मतलब क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको बीआरओ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसको बना रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बीआरओ के हेड कौन है, तो बीआरओ के हेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका नाम है राजीव चौधरी। हम लोग कहते हैं ना कि मैम हम लोग क्या पढ़े, ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग ये पढ़े। ठीक है, स्टैटिक में क्या पढ़े, तो स्टैटिक में यही सब पढ़ना होता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोगों ने लास्ट ईयर न्यूज में पढ़ा होगा अटल टनल के बारे में, जो कि थी 9.02 किलोमीटर की, और ये कनेक्ट करती थी मनाली और लेह को। ठीक है, मनाली को लेह से कनेक्ट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ड्स, सॉरी बच्चे, वर्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ठीक है, मोटरेबल रोड, तो ये कहाँ पर है? ये है जी उमिंगला पास पे, उमिंगला पास। चलिए सो इससे रिलेटेड हमने जितना भी था हम लोगों ने आ, सारा का सारा कवर कर लिया। आगे चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज ऑप्शन न्यूज नंबर 10। नेक्स्ट इज हमारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि इसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन की गई हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अच्छे से समझ लेते हैं बेसिकली ये है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो योजना है इसको शुरू किया गया 15 फरवरी 2019 को। ठीक है, पहला पॉइंट हमेशा पता होना चाहिए कब शुरू किया गया। इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया? सबसे पहले वत्सल गुजरात से इसको शुरू किया गया। तीसरा पॉइंट, ये जो है ये पेंशन प्रोवाइड करता है किसके लिए? फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि हमें पता है हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, वहां पे सबको एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती है, पर हमारे पास इंडिया का मैक्सिमम पार्ट एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता है। तो उनके लिए इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी पेंशन की सहूलियत दी जाएगी। अब इसको इसके अंदर अप्लाई कौन कर सकता है? 18 से 40 इयर्स का पर्सन इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको मंथली कितना पे करना है? एज पर योर एज। मिनिमम जो अमाउंट इसमें रखा गया, मिनिमम आपको 55 रुपए और मैक्सिमम आपको 200, एज पर योर एज आपको इसमें पे करना पड़ेगा। तो जो आपको पेंशन है वो कब मिलेगी थी? आपको पेंशन मिलेगी आफ्टर 60 इयर्स। 60 साल की एज तक आपको देते रहना है पैसे, उसके बाद आप लोगों को पेंशन लग जाएगी। तो बात ये आती है कि मैम अब इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि अभी तक ये जो योजना थी ये पर्सन खुद से करवा सकता था। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये जो योजना है ये लॉन्च किसने की थी? ये लॉन्च हुई थी बाय यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा।
तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर आपके घर में कोई वर्कर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई हाउसमेड है, कोई ड्राइवर है जो कि खुद से ये योजना नहीं ले सकता, तो अब क्या किया जा सकता है, इन्होंने डोनेट ए पेंशन, डोनेट अ पेंशन, ये एक कैंपेन स्टार्ट किया है अंडर दिस, इसलिए ये अब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने डोनेट पेंशन नाम का एक कैंपेन जो है इसी योजना के अंदर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, अपने एम्प्लॉय के लिए इस स्कीम को ले सकता है, उसके लिए अपनी पेंशन योजना ले सकता है। लेकिन इस केस में ये मंथली ना पे करके एनुअल कंट्रीब्यूशन करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय के लिए एनुअली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और इसका जो अमाउंट रखा गया वो रखा गया मिनिमम 660 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन खुद से ये योजना नहीं लेता तो उसका जो ऑनर है वो भी उसको ये योजना लेकर दे सकता है। ठीक है, तो अच्छी स्कीम है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये स्कीम पहले क्या थी और इसके बाद अब इस स्कीम के अंदर क्या एडिशन किए गए हैं वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। चलिए जी, आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड, मोदी स्टोरी, आपने सुना होगा, मोदी स्टोरी नाम का एक वेब पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया है। इस वेब पोर्टल के अंदर जितनी भी मोदी जी की इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं वो यहाँ पे वॉलंटरीली जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है कि सारी के सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज को इस पोर्टल पे लाया जाएगा। चलिए, इतना ही था इस बारे में, आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास हुआ है अभी ओपन डेनिश ओपन स्विमिंग मीट। ठीक है, ये कहां पर हुई है, ये हुई है जी कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो ये हुआ है कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। यहां पर हुई जी 200 मीटर की बटरफ्लाई रेस, 200 मीटर की बटरफ्लाई रेस हुई, जिसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है हमारे इंडिया के साजन प्रकाश ने। किसने जीता है, इंडिया के साजन प्रकाश ने। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया का बच्चा है इसलिए ये क्या हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, या फिर हम बात करें मैक्सिकन ओपन, ये दोनों एक ही पर्सन ने जीता है और इस पर्सन का नाम क्या है, इसका नाम है जी राफेल नडाल। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्लियन मास्टर 2022, ऑर्लियन मास्टर 2022 हुआ था, इसमें इंडिया का सिल्वर मेडल आया था। ठीक है, इंडिया का क्या आया था, सिल्वर मेडल आया था। और इंडिया का सिल्वर मेडल लाने का जो नाम है, जो श्रेय है, वो गया है मिथुन मंजूनाथ को। किसको गया है, मिथुन मंजूनाथ को। अब देखो, मंजू आपने पहले भी पढ़ी थी ऑब्ituaries के अंदर। मंजू कौन थी, जो कि एक एक्ट्रेस थी, एक्टर थे जिनका निधन हो चुका है। तो ठीक है, जैसे आपको कोई नाम सिमिलर दिखता है तो आप पुरानी इंफॉर्मेशन को भी याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक रेविक चेस ओपन हुआ था, इसके नाम में कुछ वर्ड्स जैसे कि जे साइलेंट है, रेक्विक चेस ओपन हुआ था। अब रेक्विक जो है वो कहाँ की कैपिटल है, तो रेक्विक जो है वो कैपिटल है जी आइसलैंड की। किसकी कैपिटल है ये, आइसलैंड की कैपिटल है। तो रेक्विक चेस ओपन 2022 हुआ था और इसको जीता था हमारे आर प्रज्ञानंदा ने। काफी न्यूज में रहा था, आप लोगों ने जरूर इस न्यूज को सुना होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक हुआ था स्विस ओपन बैडमिंटन, स्विस ओपन बैडमिंटन, ये किसने जीता है अभी, बैडमिंटन 2022, ये जीता है जी पीवी सिंधु जी ने। सो ये सारी की सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नंबर 13, हुनर हाट। आप लोगों ने देखा है काफी ज्यादा आजकल न्यूज में है, जो कि गुवाहाटी में हो रहा है। हुनर हाट कहाँ पर हो रहा है, गुवाहाटी में हो रहा है। और कौन से नंबर का ये
एडिशन है, कौन सा एडिशन हो रहा है, तो ये 40th एडिशन है। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसके हेड कौन है हमारे श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। ठीक है, ये जो है इनको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो ये कहाँ पर हो रहा है इस टाइम पे, हुनर हाट, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन, कहाँ पर हुआ, गुवाहाटी में। इसके अलावा अगर हम कुछ एडिशनल बात कर लें तो हमारे पास, हमें पता है हर साल होता है डिफेंस एक्सपो। ये कहाँ पर होगा, अभी 2022 वाला ये भी कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ होने वाला है, गांधीनगर गुजरात के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेड फेयर 2022 की, ट्रेड फेयर 2022 की, तो ये कहाँ पर, ये तो हमें पता है न्यू दिल्ली के अंदर ही होता है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी हर बार कहाँ पर होता है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, तो ये भी हर बार कहाँ होता है, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी अपॉइंटमेंट्स की। थोड़ी अपॉइंटमेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी अपॉइंटमेंट्स हम अब पढ़ लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करें तो CMD बनाया गया है ऑफ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का। अब ऐसे क्यों, क्योंकि जो आपको पता है कि जो हमारी एयर इंडिया है इसको किसने एक्वायर कर लिया है, एयर इंडिया इज एक्वायर्ड बाय टाटा ग्रुप। कितने रुपए में, 18,000 करोड़ में। ठीक है, इन्होंने इसको एक्वायर कर लिया है। तो इन्होंने नए एयर इंडिया के एसेट होल्डिंग के नए CMD बनाए गए हैं, उनका नाम है विक्रम देव दत्त। क्या नाम है उनका, विक्रम देव दत्त। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी बनी है एक, कैग ऑफ इंडिया, ये एक और अपॉइंटमेंट है। कैग ऑफ इंडिया किसको बनाया गया है, तो इनका नाम है जी सोनाली सिंह। सोनाली सिंह इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इंडिया कौन बनाई गई हैं, सोनाली सिंह। सो एक और है हमारे पास, एक और अपॉइंटमेंट है MD ऑफ इंडिगो। इंडिगो के MD बनाया गया है किसको, राहुल भाटिया को। सो बच्चे आज के लिए इतना ही, ये सारी इंफॉर्मेशन थी आज के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्ञान को जरूर बांटें, एंड इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारे के सारे जितनी भी वीडियोस आने वाली है उन सबका नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।